हर महीने गुजरात के जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण हैं, हमारे गुजरात में 4 पुलिस कमिश्नरेट्स हैं और 9 रेंज हैं और उसके अलावा एक रेंज रेलवे का। तो इन सब के जो हेड्स हैं, पुलिस कमिश्नर्स और रेंज हेड्स, इनका हम हर महीने एक क्राइम कॉन्फ्रेंस रखते हैं और पिछले महीने जो हमारी कामगिरी हुई है पुलिस के अलग अलग विषयों में, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं और भविष्य में क्या रणनीति अपनाने की ज़रूरत है उसके बारे में हम एक दूसरे से विचार विमर्श करते हैं। इस बार की क्राइम कॉन्फ्रेंस हमने एकता नगर में रखा और आज के क्राइम कॉन्फ्रेंस में जुलाई महीने में गुजरात पुलिस के अलग अलग एकमों में जो कामगिरी अलग अलग विषयों पे हुई है उसकी हमने आज चर्चा की है। ज़्यादातर हम लोग इस क्राइम कॉन्फ्रेंस में पुलिस कमिश्नरेट का अलग से और जिलाओं का अलग से रखते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अर्बन पुलिसिंग और रूरल पुलिसिंग ये 2 अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनके चैलेंजेस अलग प्रकार के होते हैं, उनकी स्ट्रैटेजीज़ भी अलग प्रकार की होती हैं। इसलिए हमने अलग अलग प्रेजेंटेशंस के माध्यम से कमिश्नरेट्स के अलग से और जिलाओं का अलग से हमने ये रखा था। लेकिन ओवरऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि जुलाई महीने में हमने जो आज चर्चा की उसमें हम लोग जो पिछले कई समय से ब्याजखोरों के विरुद्ध में गुजरात राज्य में अलग अलग एकमों के तरफ से जो असरकारक और परिणामलक्षी कार्यवाही की जा रही है उसकी भी हमने आज समीक्षा की और इस समीक्षा के दरमियान हमें यह मालूम चला कि जुलाई महीने में ऐसे कुल 64 ब्याजखोर थे जिनके विरुद्ध में हमने FIR दाखिल किया और इन 64 केसेस में 105 आरोपी को गिरफ्तार करने की भी कार्यवाही की गई। हम ब्याजखोरों के विरुद्ध में जो कार्यवाही करते हैं, FIR दाखिल करते हैं, उसके अलावा हम लोग लोन मेला का भी आयोजन करते हैं कि जिसके कारण जो लोग को सचमुच किसी लोन की ज़रूरत है तो अधिकृत सोर्स से, अधिकृत स्रोत से उन्हें लोन मिले, उसकी व्यवस्था करते हैं। इस तरह का लोन मेला का आयोजन जो होता है जुलाई महीने में पूरे राज्य में करीब 71 लोन मेला का आयोजन हुआ था। हमने इस वर्ष की खाली बात करें तो इस वर्ष में करीब 400 FIR दाखिल हुए हैं ब्याजखोरों के विरुद्ध में और उसमें करीब 956 आरोपियों को पकड़ने की कार्यवाही की गई है और 238 लोन मेला 2025 के साल में गुजरात के राज्य के अलग अलग जगह पे हमने आयोजन किया है। दूसरा, आप हमारा एक कार्यक्रम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति का कोई भी चीज़ गुम हो जाता है और पुलिस उसके मुद्दा माल की तरह जब कब्जा करती है तो कोर्ट के साथ संकलन करके नियम के मुताबिक ये हम उनका पैसा या उनका कोई भी ऑर्नामेंट होता है, कुछ भी होता है, उनको हम वापस करते हैं। ये प्रोजेक्ट हमारे गुजरात राज्य का पिछले कई दिनों से बहुत ही सफलतापूर्वक हो रही है। इसका नाम है तेरा तुझको अर्पण। तो तेरा तुझको अर्पण की बात करें तो सिर्फ जुलाई महीने की बात करें तो गुजरात राज्य के अलग अलग एकमों में ऐसे करीब 761 कार्यक्रम तेरा तुझको अर्पण का हुआ और उस 761 कार्यक्रम में करीब करीब 25 करोड़ रुपए का मुद्दा माल हमने ओरिजिनल लोगों को वापस किया। और इस साल की बात करें 2025 की तो इस साल हमने कुल मिलाकर 127 करोड़ का मुद्दा माल तेरा तुझको अर्पण के कार्यक्रम में हमने लोगों को वापस किया है। उसी तरह हमारे लोगों के साथ संबंध और संकलन बना रहे और स्थानिक कक्षा पे क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज़ हैं, क्या विषय हैं, उसको जानने के लिए गुजरात पुलिस पिछले कई समय से तृण वात तमारी तृण अमारी ऐसा एक कार्यक्रम का आयोजन हम लोग करते हैं। ये कार्यक्रम हर पुलिस स्टेशन में, हर चौकी में और हर आउटपोस्ट में होता है, जिसमें वहाँ का जो इंचार्ज पुलिस अधिकारी होता है वो स्थानिक लोगों के साथ हर 2 महीने में कम से कम एक बार ज़रूर मिलता है और स्थानिक प्रश्नों को जानने की वो प्रयत्न करता है और जो भी स्थानिक प्रश्न के ध्यान पे आता है उस प्रश्न का निराकरण के लिए, सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को वो कार्रवाई करते हैं। ये तृण वात तमारी तृण अमारी का जुलाई महीने में पूरे राज्य में करीब 212 कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उसी तरह आज हमारे सामने साइबर क्राइम का चैलेंज जो है बहुत बड़ा है। तो साइबर क्राइम के चैलेंज को हम लोग किस तरह टैकल कर पाएँ उसके लिए काफ़ी दिन से हम लोग चर्चा विचारणा कर रहे थे। आपको जान के ये खुशी होगी कि अभी बहुत ही जल्दी
गुजरात सरकार ने एक प्रोजेक्ट हमारा मंजूर किया है जिसे साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जो गांधीनगर स्थित सीआईडी क्राइम के अंदर काम करेगी। और साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से हम लोग साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी के इस चैलेंज को लड़ाई करने में हमें सफलता मिलेगी। साइबर क्राइम में जो लोग अपना पैसा घुमाते हैं, जो लोग किसी भी कारण से किसी भी माध्यम से जो साइबर क्राइम होता है, और ऐसा हमने सिर्फ जुलाई महीने में करीब 28 करोड़ रुपया जो साइबर फंड में लोगों ने घुमाया था साइबर क्राइम में, वो वापस गुजरात पुलिस ने जुलाई महीने में की है, 28 करोड़ रुपया का किया है। उसी तरह हमारे यहाँ अलग अलग जगह जो गुनाह दाखिल होते हैं और गुनाह दाखिल होने के बाद बहुत लंबे समय से फरार रहते हैं, आरोपी पकड़ नहीं पाते, जिनको हम एब्सकॉन्डर्स बोलते हैं, ऐसे फरारी आरोपी को पकड़ने के लिए भी पिछले कुछ समय से गुजरात राज्य में बहुत ही अच्छी कामगिरी की जा रही है। और अभी हम सिर्फ जुलाई महीने की बात करें तो ऐसे जो फरारी आरोपी थे, वैसे कुल 434 आरोपी को हमने गिरफ्तार किया है। और इस 434 आरोपी में करीब 251 आरोपी ऐसे थे जो 1 साल के ज़्यादा समय से वो लोग फरारी थे। तो ऐसे 251 लोगों को जो बहुत 1 साल से ज़्यादा जो ढंग से फरार थे, उनको पकड़ने में भी गुजरात पुलिस को सिर्फ जुलाई महीने में ये सफलता प्राप्त हुई है। 15 मार्च 2025 को गुजरात राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों को सूचना दी गई थी कि 100 घंटे के अंदर आपके कार्यक्षेत्र में जितने भी असामाजिक तत्व हैं उनका लिस्ट तैयार किया जाए और इन असामाजिक गुंडा तत्वों के विरुद्ध अलग अलग प्रकार की नियम के मुताबिक कार्रवाई की जाए। तो ये जो हम कार्रवाई किए हैं उसमें सबसे असरकारक हमारी कामगिरी जो रही है वो रही है कि ऐसे असामाजिक तत्व अगर कोई भी गैर कायदेसर बांधकाम किया है या कोई भी ऐसा बांधकाम किया है जो सरकारी ज़मीन पे है, उस परमिशन उसके पास ना हो, ऐसे प्रॉपर्टीज़ को, ऐसे उन बिल्डिंग्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं, खास करके असामाजिक तत्वों का, और फिर उसका हम लोग कायदेसर का जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के मुताबिक उनको हम डिमोलिशन करते हैं। तो अगर हम बात करें तो 15 मार्च 25 के बाद ऐसे 750 से भी अधिक डिमोलिशंस गुजरात पुलिस ने की है और उस 750 में से 630 से ज़्यादा तो ऐसे डिमोलिशंस हैं जो सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके गैर कायदेसर ढंग से उन्होंने बांधकाम किया हुआ था। ये बांधकाम में दुकान भी आ जाता है, मकान भी आ जाता है, फार्म हाउसेस भी आ जाते हैं। ऐसे बड़े बड़े असामाजिक तत्वों के स्ट्रक्चर्स को हमने डिमोलिश किया है। उसके साथ साथ जो लोग बार बार गुनाह करते हैं, तो पहले गुनाह में अगर उन्हें जामीन मिली है और जामीन का अगर कोई भी कंडीशन भंग उन्होंने किया है तो जामीन रद्द करने के लिए भी हम कोर्ट के साथ संकलन करके ये कार्रवाई करते हैं। अगर हम बात करें 15/3 के बाद से 15 मार्च के बाद से, तो ऐसे कुल 824 आरोपियों को हमने आइडेंटिफाई किया था जिन्होंने जामीन भंग किया है, और जामीन भंग किया और जामीन कैंसिल करने का प्रपोजल हमने कोर्ट को भेजा है और कोर्ट की तरफ से हमें बहुत ही अच्छा सहकार मिल रहा है। अभी तक इस 824 में से 106 ऐसे आरोपियों हैं जिनका जामीन कोर्ट ने रद्द किया है। उसके बाद ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो गैर कायदेसर बिजली का कनेक्शन ले लेते हैं, तो उसके भी हम इंक्वायरी करते हैं और अगर ऐसा मिलता है तो उसके विरुद्ध में कार्रवाई कायदेसर का करते हैं। ऐसे हमने 2190 इलीगल कनेक्शन जो थे बिजली के, उसका हमने उनके विरुद्ध में कायदेसर कार्रवाई हमने 15/3/2025 के बाद हमने किया है असामाजिक तत्वों के विरुद्ध में। और ये जो हम असामाजिक तत्वों के विरुद्ध में जो कार्रवाई कर रहे हैं उसका परिणाम भी हमें देखने को मिल रहा है। मैं गुनाह के आंकड़कीय माहिती के बारे में बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हम सब जितने भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी यहाँ मिलते हैं, हम सब का ये मानना है कि गुनाह का आंकड़ा तो महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे अधिक महत्वपूर्ण है कि पुलिस की व्यवस्था कैसी है। अगर पुलिस की व्यवस्था अच्छी हो तो आंकड़ा की माहिती अपने आप घट जाएगी, गुनाह अपने आप घट जाएगा। लेकिन हमारी जो व्यवस्था है वो व्यवस्था की हम समीक्षा करते हैं, उस व्यवस्था में किस तरह की इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, किस दिशा में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, उसके बारे में हम वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण हर महीने मिलते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। और इस तरह की व्यवस्था को इम्प्रूव करने की प्रक्रिया के कारण हमारे सभी मेजर हेड्स में पिछले साल से और उसके पहले के सालों से इस साल हमें गुनाह में थोड़ा
घटाड़ा जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा कि आंकड़ा की माहिती, आंकड़ा की जो स्टैटिस्टिक्स है, उससे अधिक इम्पोर्टेंट ये है कि हमारी व्यवस्था कैसी चल रही है और व्यवस्था में किस तरह का इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है। असामाजिक तत्वों के विरुद्ध में हम जानते हैं कि हम लोग पासा का केसेस करते हैं। अगर हम बात करें इस साल, तो कुल हमने 2200 से अधिक पासा प्रपोजल्स भेजे और उसमें से 1750 जैसे पासा वारंट इश्यू भी हुए हैं। ऐसे 1750 असामाजिक तत्वों को हमने इस साल पासा में डिटेन किया है। उसी तरह तड़ीपार की भी कार्रवाई हम करते हैं असामाजिक तत्वों के विरुद्ध में। इस साल हमने करीब 1,500 प्रपोजल्स तड़ीपार का किया था और उसमें से करीब 350 से 300 के बीच का हमें तड़ीपार का ऑर्डर्स भी प्राप्त हुआ और उनको हमने तड़ीपार भी किया है। तो असामाजिक गुंडा तत्व जो गुजरात राज्य में है, जिनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, उनके विरुद्ध में अलग अलग ढंग से डिमोलिशन हो गया, बिजली का हो गया, बेल कैंसिलेशन हो गया, पासा हो गया, तड़ीपार हो गया, उनके ऊपर सर्वेलेंस की बात हो गई, उनके विरुद्ध में हम बहुत ही असरकारक कामगिरी कर रहे हैं और उसका परिणाम हमको अभी साफ देखने को भी मिल रहा है। एक नया चीज़ हमने इस बार शुरू किया, जिसके बारे में ज़रूर बोलना चाहूँगा कि पुलिस स्टेशन की स्वच्छता, पुलिस स्टेशन की व्यवस्था और पुलिस स्टेशन में जो लोग आते हैं उनके साथ पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के व्यवहार, इन सब विषयों को ध्यान में रख के हमने एक व्यवस्था बनाई थी पुलिस स्टेशन रैंकिंग की। और हमने सब पुलिस कमिश्नर्स को और जिलाओं के सब पुलिस अधीक्षकों को सूचना दी थी, जुलाई और अगस्त महीने में अपने कार्यक्षेत्र के जितने पुलिस स्टेशन हैं उन पुलिस स्टेशन का रैंकिंग कीजिए और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी पुलिस स्टेशन आता है तो उस पुलिस स्टेशन के थाना अधिकारी को भी, थाना इंचार्ज को और पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को इनाम दीजिए। तो ये हमने पूरी प्रक्रिया अभी शुरू की है और पुलिस स्टेशन रैंकिंग हर पुलिस कमिश्नरेट में और हर जिले में पूरी कर ली गई है। और इसके कारण मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा विश्वास है कि पुलिस स्टेशन की काम करने की जो पद्धति है, पुलिस स्टेशन में जो स्वच्छता है, पुलिस स्टेशन के लोगों के साथ जो व्यवहार है, उस व्यवहार में भविष्य में आज हम ज़्यादा अच्छा काम कर पाएंगे, हम ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। पुलिस स्टेशन रैंकिंग में इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के हमने पैरामीटर्स बनाया है और ये हमने हर 6 महीने में हम पुलिस स्टेशन का रैंकिंग गुजरात राज्य में करने की हमने ये शुरुआत की है। पहला हमने अभी अगस्त महीना में, अभी हमने कुछ दिन पहले ही इसको पूर्ण किया है। ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि हम हर महीने जो ये क्राइम कॉन्फ्रेंस करते हैं उसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों एक दूसरे से मिलते हैं, तो अलग अलग विषयों पे बहुत डीपली हम लोग चर्चा करते हैं। फील्ड लेवल पे जो प्रॉब्लम्स होता है उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, उस प्रॉब्लम का हल क्या हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर कुछ ऐसा हल है जो डीजी ऑफिस से किया सकता है तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। कुछ ऐसा होता है जो सरकार लेवल पे जाना होता है तो वहाँ पे जाने की हम बात करते हैं। लेकिन ओवरऑल जितने भी अधिकारी आते हैं वो सबका 20, 25 साल, 30 साल अनुभव वाले अधिकारी यहाँ आते हैं और हम लोग 2-3 घंटा साथ में मिलते हैं, चर्चा करते हैं, तो उससे बहुत सारे नए चीज़, बहुत सारे नए वस्तुओं के बारे में, विषयों के बारे में हमको मालूम चलता है। और क्राइम कॉन्फ्रेंस से हमारी जो पुलिस, गुजरात पुलिस की जो पूरी व्यवस्था है उसको सुधारने में हमको इससे मदद मिलती है। थैंक यू वेरी मच।